हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंश एजुकेशन प्लैनेट यूट्यूब चैनल। आज बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 3 के इस वीडियो में मैं आपको एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों के बारे में बताने के लिए कहा था, लेकिन अगर इस वीडियो में मैं दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ एचसीएफ पर डिस्कस करूंगा और इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एलसीएम पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एचसीएफ। आपको एचसीएफ के बारे में सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एचसीएफ, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एफ फॉर फैक्टर। तो पूरा हो गया नाम इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका एक और नाम है जीसीडी, जी फॉर ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन एंड डी फॉर डिवाइजर। मींस पूरा नाम हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका क्या आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं इसके नाम को, आपको इसमें लास्ट वर्ड एक दिखाई दे रहा होगा, वो है फैक्टर। सो मैं अपनी बात की शुरुआत, अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत इसी फैक्टर से करूंगा कि भाई फैक्टर क्या है, क्योंकि मैं पहले आपको फैक्टर बताऊंगा, उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या होते हैं वो बताऊंगा और उसके बाद लाऊंगा टॉपिक पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक को समझना कि भाई ये फैक्टर क्या होते हैं। देखिए फैक्टर क्या है, मैं आपको इसको एक बहुत ही सरल शब्दों में कहता हूं। आपका दिया गया नंबर जिन जिन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वे सभी नंबर्स उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। दिए गए नंबर, आपका दिया गया नंबर, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपका दिया गया नंबर जिन जिन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो सभी उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं आपके सामने 18। अब मैं आपसे पूछूं कि जी 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो आप कहेंगे सर ये 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4, 5, 6 से होगा, 7, 8 नहीं जाता, 9 से होगा, उसके बाद 11, 12, 13, 14 नहीं, लास्ट आप कहेंगे सर 18 से जाता है। ठीक है, अब ये 18 जितने नंबर से गया, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से, ये सभी नंबर्स 18 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर। ठीक है, अब अगला हमने जो वर्ड बोला था वो है कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर के लिए अब एक संख्या के फैक्टर्स में तो कॉमन मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको कोई एक और नंबर चूज करना होगा। सपोज हम चूज कर लेते हैं अपना एक अगला नंबर 24। अब भाई चलिए बताइए कि 24 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 6, 7 में नहीं आता, उसके बाद 8, 9 में नहीं आता, 10, 11, 12 में आता है, 12 2 24 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 13, 14, 15, 16 नहीं मिलेगा आपको किसी में, डायरेक्ट किस में मिलेगा आपको, 24 में। ओके, अब आपके सामने 18 के भी फैक्टर्स सारे लिख दिए मैंने और 24 के भी सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के फैक्टर्स में ये बताइए कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। अब आपको दिख रहा होगा सर एक कॉमन 1 है, आप बता सकते हैं मुझे, एक 2 है, एक 3 है, 4 इसमें है पर इसमें नहीं है। ठीक है, एक 6 है, 8 इसमें है, 9 इसमें पर इसमें नहीं, 8 इसमें पर इसमें नहीं, 12, 24 कोई भी यहां पे कॉमन नहीं। ठीक है, तो अब सिर्फ कितने कॉमन है, 1, 2, 3 एंड 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे इसमें यह बता दीजिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं। हाईएस्ट का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। तो यहां पर हमें चाहिए कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें आपके सामने, वो है 6। इसका मतलब अगर कोई हमसे 18 और 24 का एचसीएफ पूछेगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 6। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक। यही है एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में होना चाहिए। अब तक जो मैंने आपको समझाया वो एचसीएफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं इनके बुक मेथड्स की जो कि स्कूल लेवल पर यूज किए जाते हैं। इनके जो बुक मेथड्स हैं वो 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट है आपका, यहां हम दे सकते हैं हेडिंग, मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एचसीएफ। ठीक है, आपका पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
और दूसरे मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं और डिवीजन मेथड को भाग विधि कहते हैं। हम शुरू करेंगे पहले टॉपिक से अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं इसको आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं इस मेथड को समझने के लिए। जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। देखिए, अब आप पहले मेथड के नाम पर जरा फोकस करिए। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं, सबसे पहले हमें उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। अभी प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। प्राइम फैक्टर्स निकालना ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो स्कूल लेवल पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में यूज होता है। ठीक है, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 16 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप एक इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। अच्छा, नाम में ही छुपा है प्राइम। ठीक है, नाम में ही साफ दिख रहा है आपको प्राइम, अर्थात आपको प्राइम नंबर्स ही सिर्फ लेने हैं। प्राइम नंबर्स अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 की वीडियो में आप जाकर के उसमें प्राइम नंबर्स को रिव्यू कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करना होता है। ठीक है, ये 2 से जा रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे। अच्छा, उस प्राइम नंबर से तब तक किया जाता है जब तक कि वो उससे डिवाइड हो सकता है। नहीं हो पाए तो फिर आप अगले नेक्स्ट प्राइम नंबर पर मूव करेंगे, लेकिन तब तक आप अगले पे मूव नहीं करेंगे जब तक ये इसे डिवाइड हो सकता है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, इसी तरह आप 24 का भी निकालेंगे। 2 से करेंगे 12 आएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे इसको 3 आएगा और फिर 3 1 जा 3 आएगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स को लिख लीजिए। मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। 16 के फैक्टर्स को आपने लिखा, क्या क्या है, 2 2 2 2, 4 बार 2 है इसका मतलब। ओके, 24 का लिख लीजिए आप, 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एचसीएफ। अब इनमें से कॉमन नंबर्स को देख लीजिए कौन कौन से हैं, आपको दिख रहा होगा। ये 2 कॉमन है, ये सेट ऑफ 2 कॉमन है, ये सेट ऑफ 2 कॉमन है। बाकी यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ पर 3 है पर यहाँ नहीं है कुछ। इसलिए हमारे पास 2 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये है जी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एचसीएफ को निकालना। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसी एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 3 नंबर्स लेंगे, 12 16 एंड 48, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 12 16 और 48 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब आप 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी तरह आप 16 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, 4 टाइम्स 2 से गया है ये। और इसी तरह आप 48 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, ये प्राइम फैक्टर्स निकल गए इन सभी नंबर्स के। अब आप इनको लिख लीजिए पहले। 12 के क्या क्या है, 2 2 3। 16 का क्या है, 4 टाइम्स 2 है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कॉमन का मतलब क्या है। अगर 2 नंबर्स थे, जो जैसे पहले वाले एग्जांपल में 2 नंबर्स थे, तो दोनों में जो कॉमन होंगे वो होंगे, वही होगा एचसीएफ। इसी तरह अगर 3 नंबर्स हैं तो तीनों में जो संख्याएं कॉमन होंगी वे ही एचसीएफ कहलाएंगी। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो तीनों में हो, कॉमन का मतलब जो तीनों में हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको एक पहला 2 नजर आ रहा होगा जो कि तीनों में कॉमन हो गया, और ऐसे एक और यहाँ पे नजर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2, इन दोनों में 2 है बट इसमें यहाँ नहीं है। फिर इन दोनों में 2 है बट यहाँ नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट वाले में 3 है बट
सेकंड वाले नंबर में 3 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं माने जाएंगे। कॉमन का मतलब जो तीनों में हो, ठीक है। तो आपका SCF निकल गया 1 2 यहाँ से और 1 2 इससे, आपका SCF हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है डिवीजन मेथड, ठीक है। जिसे हिंदी भाषा में भाग विधि कहते हैं। मैं वही एग्जांपल्स दोबारा ले रहा हूं जिन एग्जांपल्स को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज किया था, ठीक है। वही सेम नंबर्स ले रहा हूं 16 एंड 24। पहले मैं मेथड का नाम ऊपर मेंशन कर देता हूं ताकि आपके माइंड में डिवीजन मेथड, ठीक है। अब हम इसमें अपना पहला एग्जांपल लेते हैं, वही फाइंड द SCF ऑफ 16 एंड 24। देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है डिवीजन मेथड, अर्थात हमें इसमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, छोटे नंबर को तो अंदर नहीं रखते ना, बड़े नंबर को अंदर रखा जाता है। आप बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये डिवीजन नॉर्मल डिवीजन से अलग है, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं वो देखिए। पहले 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 32 ज्यादा हो जाएगा 24 से, तो आप क्या लेंगे 16 1 जा 16, ओके। आपने इसमें से इसको माइनस करेंगे, 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 8। अब इस 8 के आगे जब आपका रिमाइंडर बच जाए और आगे कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो आप फिर दोबारा से एक डिवाइड का बॉक्स जो ऐसे बनता है उस तरीके से आप फिर एक बॉक्स बनाएंगे इसका भी। और जिस नंबर से आप पहले डिवाइड कर रहे थे 16 से, वो नंबर कहां जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर आ गया 16। अब आप क्या करेंगे 8 2 जा 16, ओके। जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही नंबर, वही डिवाइजर हमारा SCF होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो हमारा SCF की वैल्यू कितनी आ गई 8, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पिछले मेथड में मैंने 3 नंबर्स का एग्जांपल लिया था, वैसे ही यहां पर भी ले लेते हैं एक सेम वही चीज लेंगे। 12 16 एंड 48, ओके। 12 16 एंड 48। देखिए जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसको पहले नहीं टच करेंगे, पहले सबसे बड़े वाले को छोड़ करके जो बाकी के जो 2 नंबर्स हैं जैसे कि 12 और 16, आप पहले उन दोनों में डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप पहले, आप 12 को बाहर रखेंगे, 16 को अंदर। 12 1 जा 12, कितना बचेगा 4, 4 के आगे फिर आप इस तरीके से इसका बॉक्स क्रिएट कर देंगे। फिर 12 को कहां लेके आएंगे आप अंदर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ओके। क्या गया, इसका मतलब 12 और 16 में SCF है 4, लेकिन अभी हमें तीसरे नंबर के साथ भी उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है जब तक कि तीसरे नंबर के साथ भी सॉल्व हो जाए। फिलहाल इन दोनों के बीच में जो SCF है वो 4 आ गया। अब इस 4 से हम अगले नंबर को डिवाइड करना शुरू करेंगे, 48 को। 4 1 जा 4, कैंसिल हो गया, 8 उतारा, 4 2 जा 8। अगर ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब तीनों नंबर्स ट्रीट हो गए। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स यहाँ पे ट्रीट हो गए थे और फिर जो इससे SCF निकला था वो इससे भी ट्रीट हो गया। और अगर इसी से ही डिवाइड करने पर 0 आंसर आ गया, मतलब निल हो गया आंसर, तो दैट मीन हमारा जो SCF होगा वो होगा 4। ये जो 4 होगा यही हमारा SCF होगा, ठीक है। ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर दिए हैं ये हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है। और एक बात मैं और आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखकर सिर्फ खुद तक ही सीमित ना रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और मैं अपने उन व्यूवर्स के लिए भी कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द SCF के शॉर्ट ट्रिक की भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल होगी। ओके, थैंक यू सो मच।